नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनवरी 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को वन लाइनर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? और इसका सही आंसर है प्रीति रजक। दोस्तों, भारतीय सेना और देश भर की महिलाओं के लिए एक अभूतपूर्व क्षण में एक प्रतिष्ठित ट्रैप शूटर हवलदार प्रीति रजक को सूबेदार पद से सम्मानित किया गया है। यह पहली बार है कि किसी महिला ने रैंक के भीतर इस तरह का पद संभाला है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? और इसका सही आंसर है इमैनुअल मैक्रोन। दोस्तों, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए भारत में गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? और इसका सही आंसर है भारत लोकतंत्र की जननी, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अगला प्रश्न है, भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया? और इसका सही आंसर है यह वही तारीख है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था? और इसका सही आंसर है 16। देखते हैं अगले प्रश्न को। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण है? और इसका सही आंसर है 75वां संस्करण है। अगला प्रश्न है, कौन सा समारोह गणतंत्र दिवस के अंत का प्रतीक है? और इसका सही आंसर है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। दोस्तों, बीटिंग रिट्रीट समारोह एक रंगीन और संगीतमय कार्यक्रम है जो सैन्य बैंड के कौशल को प्रदर्शित करता है और देश की रक्षा बलों को श्रद्धांजलि देता है। समारोह में आमतौर पर मार्शल संगीत, देशभक्ति संगीत और पारंपरिक भारतीय धुनों का प्रदर्शन शामिल होता है। अगला प्रश्न है, ISSF विश्व कप फाइनल में 10 मीटर एयर राइफल शूट किसने जीता है? और इसका सही आंसर है दिव्यांश सिंह पनवर। दोस्तों, भारतीय ओलंपियन दिव्यांश सिंह पनवर ने रविवार को यहां ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। जयपुर के निशानेबाज ने पुरुषों की 10 एयर राइफल फाइनल में यानी 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में 253.7 का स्कोर बनाकर स्वर्ण पदक जीता और पिछले साल सितंबर से चीन के शेंग लिहाओ के नाम 253.3 अंकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, किन दो देशों के बीच एक सहयोगात्मक सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 होने जाने वाला है? यानी डेजर्ट साइक्लोन 2024 किन दो देशों के बीच होने वाला है? और इसका सही आंसर है भारत और संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि इंडिया और UAE। दोस्तों, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 2 सप्ताह तक चलने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान के शुष्क परिदृश्य में चल रहा है। भारत UAE सैन्य अभ्यास के पहले संस्करण का उद्देश्य ज्ञान के आदान प्रदान और सैन्य संचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के माध्यम से अंतर संचालनीय को बढ़ाना है, यानी इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत ने किस देश में भारत पार्क नामक एक समर्पित व्यापार क्षेत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? और इसका सही आंसर है UAE संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसमें वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय निर्मित वस्तुओं यानी इंडियन मेड गुड्स को प्रदर्शित करने और संग्रहित करने के लिए एक शोरूम और गोदाम होंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? और इसका सही आंसर है 4,797 करोड़। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए लगभग 4,797 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना में 5 चालू उपयोजनाएं शामिल होगी, जिनमें वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान, मॉडलिंग, अवलोकन प्रणाली एवं सेवाएं यानी एक्रास, उसके बाद महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी यानी ओ स्मार्ट आदि शामिल है। पृथ्वी योजना का उद्देश्य वायुमंडल और महासागर के दीर्घकालीन अवलोकन को बढ़ाना है।
इससे रिलेटेड एक और टर्म आता है ओ स्मार्ट, उसका फुल फॉर्म आपको जानना जरूरी है। इसका फुल फॉर्म होता है महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग और संसाधन और प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, कड़ियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? और इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। दोस्तों, राष्ट्रीय जीआई ड्राइव मिशन के एक भाग के रूप में पश्चिम बंगाल की कड़ियाल साड़ी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य उत्पादों को भी जीआई टैग दिया गया है, जिसमें सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले का काला नुनिया चावल, तंगेल और गुरोड़ शामिल है। पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड ने सुंदरबन शहद के लिए विशेष जीआई टैग के लिए आवेदन किया है। अगला प्रश्न है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है पी संतोष। दोस्तों, कैनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक पी संतोष को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने नटराजन सुंदन का स्थान लिया है, जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया है। कैनरा बैंक 10% से अधिक हिस्सेदारी के साथ NARCL का प्रयोजक बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक NRCL के प्रमुख शेयरधारक हैं। NARCL एक सरकारी इकाई है जिसकी स्थापना 2021 में की गई थी। अगला प्रश्न है, नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है वाइस एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी। दोस्तों, वाइस एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी ने आधिकारिक तौर पे नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख की भूमिका संभाली है। इससे पहले वो पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। वाइस एडमायरल त्रिपाठी 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। वर्तमान में भारतीय नौसेना के स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में कितने वर्षों के लिए अपना कार्यकाल शुरू किया है? यानी यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए। तो इसका सही आंसर है 4 सालों के लिए। दोस्तों, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना 4 साल का कार्यकाल शुरू किया है। वह वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इस आयोग में संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल हैं। भारत आखिरी बार 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना था। इस पॉइंट को आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है जस्टिस BR गवई। दोस्तों, 16वें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। जस्टिस गवई ने वरिष्ठ जज जस्टिस संजीव खन्ना की जगह ली है। अगला प्रश्न है, किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? और इसका सही आंसर है पेंच टाइगर रिजर्व। दोस्तों, महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व डार्क स्काई पार्क के साथ भारत का पहला और एशिया का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है। डार्क स्काई पार्क रात के आकाश की रक्षा करने और प्रकाश प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN प्रकृति संरक्षण के लिए प्राकृतिक अंधेरों को संरक्षित करने और संरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, समुद्र पर भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया है? और इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। दोस्तों, PM मोदी ने मुंबई में समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाले इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सेतु रखा गया है। अटल सेतु 21.8 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन का है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 18,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। दोस्तों, अटल सेतु की जो लंबाई है वो एक अहम क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर यानी 21.8 किलोमीटर, इसे आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किनको सबसे स्वच्छ गंगा सिटी का पुरस्कार मिला है? यानी कि क्लीनेस्ट गंगा सिटी का अवार्ड क्लीन सर्वे 2023 में किसको मिला है? और इसका सही आंसर है वाराणसी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में चुना गया है। महो छावनी बोर्ड को मध्य प्रदेश में सबसे स्वच्छ छावनी शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। 2016 से स्वच्छ भारत शहरी मिशन के तहत केंद्रीय आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी स्वच्छता और स्वच्छता पर दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंटों के प्रसारण हेतु किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर है वाईकॉम 18। दोस्तों, वाईकॉम 18 के लीनियर चैनल नेटवर्क स्पोर्ट्स 18 पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? और इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? और इसका सही आंसर है गैब्रियल अटाल। दोस्तों, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गैब्रियल अटाल को फ्रांस का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। गैब्रियल अटाल वर्तमान में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत है। 34 साल की उम्र में वो आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री है। उन्होंने लॉरेंट फैबियास को भी पीछे छोड़ दिया है, जो 1984 में 37 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है, आईआईटी मद्रास का नया परिसर किस देश में खोला जाएगा? और इसका सही आंसर है श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता ने कहा है कि श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। यह प्रस्ताव वित्त मंत्री के रूप में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा प्रस्तुत बजट 2024 का हिस्सा था। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने नवंबर 2023 में तंजानिया में अपना कैंपस शुरू किया था। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तंजानिया में नवंबर में 2023 में आईआईटी मद्रास ने अपना कैंपस शुरू किया था। अगला प्रश्न है, इस वर्ष जुलाई में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? यूनेस्को विश्व धरोहर समिति को हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बोलते हैं, और इसका सही आंसर है भारत। दोस्तों, भारत यूनेस्को की विश्व विरासत समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। यह पहली बार हुआ जब भारत इस समिति की अध्यक्षता करेगा। यह यूनेस्को की एक समिति है। विश्व धरोहर समिति ने अपने 19वें सत्र में 46वां सत्र भारत नई दिल्ली में आयोजित करने का निर्णय लिया था, जो 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित होना है। अगला प्रश्न है, चंदूबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? और इसका सही आंसर है असम। दोस्तों, हाल ही में असम राज्य में चंदूबी झील के तट पर चंदूबी महोत्सव का आयोजन किया गया था। यह उत्सव हर साल चंदूबी झील के किनारे नए साल के पहले दिन से 5 दिनों तक आयोजित किया जाता है। चंदूबी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य असम के इस जैव विविधता हॉटस्पॉट में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? और इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में महतारी वंदना योजना 2024 नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए, कुल 12,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, यानी 1,000 रुपीज पर मंथ। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना से प्रेरित मानी जा रही है। तो मध्य प्रदेश की जो योजना है लाडली बहना योजना, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी नौसेना कमान के मुख्य कर्मचारी अधिकारी संचालन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशंस ऑफ ईस्टर्न नवल कमांड।
और इसका सही आंसर है रियर एडमिरल शांतनु झा। रियर एडमिरल शांतनु झा को पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय में मुख्य कर्मचारी अधिकारी संचालन के रूप में नियुक्त किया गया है। रियर एडमिरल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक और नेविगेशन और मार्गदर्शक विशेषज्ञ है। पूर्वी नौसेना कमान भारतीय नौसेना के 3 कमांड स्तरीय केंद्रों में से एक है। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? और इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। दोस्तों भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में अपना 5वां शतक लगाया है। इसके साथ ही वह T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। रोहित ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी T20 मैच में यह शतक लगाया। रोहित ने 69 गेंदों में 121 रनों की धमाकेदार शतकीय पारी खेली, जिनमें उन्होंने 11 चौके और 8 छक्के लगाए। इस मामले में उन्होंने सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 4-4 शतक है। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर है लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को एक बार फिर बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड मिला है। उन्होंने इस रेस में एर्लिंग हालैंड और किलियन मबापे जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 4 साल में यह तीसरी बार है जब मेसी को यह अवार्ड मिला है। स्पेन और बार्सिलोना के स्ट्राइकर इटाना बोनमती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? और इसका सही आंसर है चीता। दोस्तों हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज चीता, गुलदार और कुंभीर को 4 दशकों की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। यानी इनके नाम याद रखिएगा, चीता, गुलदार और कुंभीर। डीकमिश्निंग समारोह पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया था और 3 जहाजों को राष्ट्रीय ध्वज, नौसैनिक ध्वज और डीकमिश्निंग पेनेंट्स को आखिरी बार उतारा गया था। चीता, गुलदार और कुंभीर का निर्माण पोलैंड के ग्रेनेडिया शिपयार्ड में किया गया था। इन जहाजों को क्रमशः 1984, 1985, 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, 75वें एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है सक्सेशन। बढ़ते अगले प्रश्न में, 75वें एमी पुरस्कार में उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है द बियर ने। अगला प्रश्न है, 75वें एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? और इसका सही आंसर है किरण कल्किन ने। अगला प्रश्न है, 75वें एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? और इसका सही आंसर है सारा स्नूक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? और इसका सही आंसर है भारत और थाईलैंड के बीच। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र संभव विकसित किया है। संभव का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही आंसर है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। दोस्तों भारतीय सेना ने तत्काल कनेक्टिविटी के साथ एक स्वदेशी रूप से विकसित एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है, जिसे संभव नाम दिया गया है। इसे शिक्षा और उद्योग में उत्कृष्टता के राष्ट्रीय केंद्रों के सहयोग से विकसित किया गया है। यह एक स्वदेशी रूप से विकसित सुरक्षित एंड टू एंड मोबाइल इकोसिस्टम है, जिसे 5G तकनीक पर विकसित किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 3 ट्रिलियन रुपए के बाजार के पूंजीकरण को पार करने वाला दुनिया की तीसरी कंपनी कौन बन गई है? और इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बाजार पूंजीकरण $3 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है। आईफोन निर्माता एप्पल के बाद माइक्रोसॉफ्ट इस आंकड़े को छूने वाली दूसरी कंपनी है। वर्तमान में एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर है छत पर लगे सोलर पैनल से। दोस्तों हाल ही में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की है।
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत 1 करोड़ से अधिक घरों पर छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिसकी मदद से लोगों को ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत मिलेगा। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गों के लोगों को रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के तहत शामिल करना है। साथ ही इसका उद्देश्य ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना है। अगला प्रश्न है, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यानी सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल। दोस्तों, आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के 60 पैरासूट फील्ड अस्पतालों को वर्ष 2024 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। इस पुरस्कार के तहत संस्थागत श्रेणी में विजेता संगठन को 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। किसी व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए नकद और एक प्रमाण पत्र किया जाता है। अगला प्रश्न है, तांबे की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल किस देश का दौरा करेगा? और इसका सही आंसर है जाम्बिया। दोस्तों, खान मंत्रालय ने अफ्रीकी देश जाम्बिया में संभावित तांबे की खोज और खनन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक भारतीय उद्योग प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया। तांबा एक रासायनिक तत्व है जिसका विशिष्ट लाल भूरा रंग होता है। दक्षिण अमेरिका देश चिली दुनिया का शीर्ष तांबा उत्पादक देश है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चिली दुनिया का टॉप तांबा प्रोडक्शन कंट्री है। दोस्तों, ज्योग्राफी से रिलेटेड इसमें एक पॉइंट है कि कतांगा जाम्बिया बेल्ट जो कि अफ्रीका में पड़ता है, वो बहुत ही फेमस है कॉपर के सर्किल को, यानी उसे कॉपर बेल्ट बोला जाता है, कतांगा जाम्बिया बेल्ट को। आप इसे याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2024 के लिए नामांकित डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? इसका सही आंसर है निशा पहुजा। दोस्तों, हाल ही में डॉक्यूमेंटेड फिल्म टू किल अ टाइगर को 96 अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया है। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित है। इसका निर्देशन भारतीय कनाडाई फिल्म निर्माता निशा पाहुजा ने किया है। ऑस्कर 2024 के विजेताओं की घोषणा 10 मार्च को की जाएगी। अगला प्रश्न है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? वैसे सही आंसर है मान सिंह। दोस्तों, मान सिंह एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं। 34 वर्षीय मान सिंह ने 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता है। गोपी थोनाकल साल 2017 में एशियन मैराथन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट थे। कौन थे? गोपी थोनाकल। इसे आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 2022-23 सीजन के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए पॉली उमरगीर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है शुभमन गिल। दोस्तों, इस बार यह पुरस्कार समारोह हैदराबाद में आयोजित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष के लिए दिया जाने वाला पॉली उमरगीर पुरस्कार शुभमन गिल 2022-23 के लिए, जसप्रीत बुमराह 2021-22 के लिए, रविचंद्रन अश्विन 2020-21 के लिए और मोहम्मद सामी 2019-20 के लिए दिया गया था। वही कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार में पूर्व क्रिकेटर फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को दिया गया। यह अवार्ड शो 4 साल बाद आयोजित किया गया था। आखिरी बार इसका आयोजन साल 2019 में आयोजित किया गया था। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को दिया गया है। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका सही आंसर है बिहार। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। वह 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। गौरतलब है कि 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती भी है। वह पिछड़े वर्ग के हितों की वकालत करने वाले नेता थे। पहली बार दिसंबर 1970 से जून 1971 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर उपग्रह उतारने वाला 5वां देश कौन सा बन गया है? और इसका सही आंसर है
जापान। दोस्तों उस उपग्रह का नाम है स्लिम, इसे आप याद रख लीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें संसद सत्र के अध्यक्ष कौन है? यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78th सेशन के प्रेसिडेंट कौन है? और इसका सही आंसर है डेनिस फ्रांसिस। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का 9वां संस्करण भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? और इसका सही आंसर है फरीदाबाद, हरियाणा। दोस्तों वर्तमान संस्करण का विषय अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सार्वजनिक आउटरीच है। IISF 2023 का लक्ष्य बड़े पैमाने पर जनता और छात्रों, शिक्षकों और वैज्ञानिकों तथा शोधकर्ताओं, उद्योगों के पेशेवरों और उद्यमियों और विज्ञान संचारकों जैसे विभिन्न हितों वाले व्यक्तियों को प्रेरित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी है? और इसका सही आंसर है भुवनेश्वर। दोस्तों संस्थान आयुष पेशेवरों, विशेष रूप से आयुर्वेद से जुड़े लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करेगा, क्योंकि इसका उद्देश्य क्षमता विकास, मानव संसाधनों को मजबूत करना, अनुसंधान और विकास की सुविधा प्रदान करना, राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भरता हासिल करना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण शुरू हुआ है? और इसका सही आंसर है बकलो, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इस तरह के प्रश्न में कौन सा संस्करण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बार का ये 11वां संस्करण था और ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर अभ्यास था। दोस्तों दस्तलिक 2 जो भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है, इसे भी आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित किया जाएगा? और इसका सही आंसर है भारत और मिस्र, यानी इंडिया और इजिप्ट। दोस्तों भारतीय सेना के विशेष बल जिसमें 25 कर्मी शामिल है, भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल एक्सरसाइज साइक्लोन के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंचे। अभ्यास का पहला संस्करण 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 की ICC मैन वनडे टीम का कप्तान किसे चुना गया है? और इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। बढ़ते अगले प्रश्न में, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? और इसका सही आंसर है मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा, यानी कि नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। दोस्तों 2011 से भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस यानी 25 जनवरी 1950 को चिन्हित करने के लिए पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का स्थापना दिवस 25 जनवरी 1950 है, इसे भी आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस विदेशी सैन्य दल ने भाग लिया? और इसका सही आंसर है फ्रांस। बढ़ते अगले प्रश्न में, ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? और इसका सही आंसर है विराट कोहली। दोस्तों BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसने जीता है? और इसका सही आंसर है रवि शास्त्री। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है जानिक सिनर। दोस्तों नंबर 4 सीड ने दुनिया के नंबर 3 डैनियल मेदवेदेव को 3 घंटे और 44 मिनट में 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 और 6-3 से हराया और इस तरह की बड़ी जीत हासिल करने वाले वो पहले इटालियन पुरुष या महिला बन गए हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब 2024 किसने जीता है? और इसका सही आंसर है अरायना साबलेंका। दोस्तों डिफेंडिंग चैंपियन अरायना साबलेंका ने फाइनल में झेंग किनवेन को 6-3, 6-2 से हराकर 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल टेनिस खिताब जीता है। यह उनका दूसरा प्रमुख एकल खिताब था। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में किस जोड़ी ने मिश्रित युगल जीता है, यानी मिक्स्ड डबल जीता है? और इसका सही आंसर है हसी सुवई और जान ज़ेलिंस्की। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता यानी कि AIPCC 2024 का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? और इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2024 को किस भारतीय संगठन ने अपनी 66वीं वर्षगांठ मनाई है? और इसका सही आंसर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 4 जनवरी। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? और इसका सही आंसर है उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों अगला प्रश्न है, उस मालवाहक जहाज का क्या नाम था जिसमें 15 भारतीय सवार थे, जिसे 4 जनवरी 2024 को सोमालिया के निकट अपहरण कर लिया गया था? और इसका सही आंसर है MV लीला नॉरफॉर्क। दोस्तों नौसेना के विशिष्ट समुद्री कमांडो यानी मार्कोस शुक्रवार को सोमालिया तट के पास MV लीला नॉरफॉर्क जहाज पर चढ़ गए और 15 भारतीयों सहित सभी 21 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया। दोस्तों नौसेना के ये विशिष्ट समुद्री कमांडर को मार्कोस कहा जाता है, इसे भी आप याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में किसने जिम्मेदारी संभाली है? और इसका सही आंसर है इंद्रमणि पांडे। दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? और इसका सही आंसर है नीना सिंह। अगला प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा रही मंत्रालयों और विभागों की झांकियों में से किसने प्रथम पुरस्कार जीता है? यानी कि मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स के कैटेगरी में किसने प्रथम पुरस्कार जीता है? और इसका सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय की झांकी। भारत एक लोकतंत्र की जननी है यानी कल्चरल मिनिस्ट्री टेबल्यू थीम्ड भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अगला प्रश्न है, CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है अनिश दयाल सिंह। दोस्तों अगला प्रश्न है, पैरा तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार 2023 किसने जीता है? और इसका सही आंसर है शीतल देवी। किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया गया है? इसका सही आंसर है मोहम्मद सामी। दोस्तों अगला प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में आंका गया है? यानी कि बेस्ट डेब्यू स्टेट या यूनियन टेरिटरी के कैटेगरी में। और इसका सही आंसर है उड़ीसा। दोस्तों इस 75वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी की विजेता का विषय विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण है और विजेता राज्य उड़ीसा है। यानी कि इसका विषय क्या है? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों लाडली बहन योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना भी मध्य प्रदेश में ही शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, द बीच गेम्स 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? और इसका सही आंसर है दीव। दोस्तों द बीच गेम्स 2024 भारत में पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स दीव में प्राचीन ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर आयोजित किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बनकर संपन्न हुआ, जिसने प्रभावशाली उपलब्धि सहित कुल 18 पदकों के साथ पद तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दोस्तों इसमें इस राज्य ने 7 स्वर्ण पदक भी जीते। अगला प्रश्न है, काहिरा मिस्र में ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? और इसका सही आंसर है रिदम सागवान और उज्जवल मलिक ने। अगला प्रश्न है, फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष पुरस्कार 2023 किसने जीता है? और इसका सही आंसर है लियोनेल मेस्सी।
दोस्तों अगला प्रश्न है, फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? और इसका सही आंसर है एताना बोनमाती। फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर का पुरस्कार किसे दिया गया है? और इसका सही आंसर है मैरी इराप्स। दोस्तों फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर का पुरस्कार किसे दिया गया है? और इसका सही आंसर है एडरसन। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस जिले को एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP पुरस्कार 2023 में कृषि श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? दोस्तों इसकी अलग अलग श्रेणी होती है, जिसमें कृषि श्रेणी में स्वर्ण पदक पुरस्कार किसे मिला है? और इसका सही आंसर है अरकू कॉफी के लिए अल्लूरी सीताराम राजू जिले को, यानी अल्लूरी सीताराम राजू जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अरकू कॉफी के लिए यह पुरस्कार उसे मिला है, इस जिले को मिला है। अगला प्रश्न है, गैर कृषि श्रेणी के लिए, इसके पहले वाले प्रश्न में कृषि श्रेणी था, अब गैर कृषि श्रेणी है। गैर कृषि श्रेणी के लिए एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP पुरस्कार 2023 में किस जिले को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है काकीनाडा जिले को उत्पाद जामदानी साड़ी के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों ने क्रमशः श्रेणी ए और श्रेणी बी राज्यों के तहत एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP पुरस्कार 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश कैटेगरी ए में और जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी बी स्टेट्स में। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल 2024 किसने जीता है? यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स 2024 का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्रेन ने। बढ़ते अगले प्रश्न में, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया? इसका सही आंसर है सूरत और इंदौर ज्वाइंटली, यानी दोनों को दिया गया है एक साथ, सूरत और इंदौर को। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास साड्डा तंसीक किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया है? और इसका सही आंसर है भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 की मेजबानी के लिए महाराष्ट्र के किस शहर को स्थान के रूप में चुना है? यानी राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 के लिए वेन्यू है नासिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलीज हुई पुस्तक वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है S जयशंकर। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? और इसका सही आंसर है युगांडा। दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन को नॉन अलाइंड मूवमेंट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 देने का निर्णय लिया गया है? इसका सही आंसर है 132। दोस्तों कुल 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें पांच पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री शामिल है। जिन व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है वो इस प्रकार से है, पहला मिला है वैजंती माला बाली को, जो आर्ट के फील्ड में है, जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये पूर्व अभिनेत्री भी रही है। दूसरा पद्म विभूषण मिला है श्री कोंडेला चिरंजीवी को, जो एक साउथ इंडियन एक्टर रह चुके हैं, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। श्री M वेंकैया नायडू को, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री M वेंकैया नायडू को पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है, जो कि आंध्र प्रदेश से है। मरणोपरांत मिला है बिंदेश्वर पाठक को, जो कि एक सोशल वर्कर रहे हैं बिहार से। और पद्म सुब्रमण्यम, जो कि आर्ट से रिलेटेड है, जो तमिलनाडु से बिलोंग करती है, उनको मिला है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सऊदी अरब के रियाद में आयोजित जॉय अवार्ड्स में मानद इंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड किसे मिला है? यानी इंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड किन्हें मिला है? उसका सही आंसर है आलिया भट्ट, और ये सऊदी अरब के रियाद में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? और इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों अगला प्रश्न है,
सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है दलजीत सिंह चौधरी। ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है केरला। दोस्तों, केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए जनवरी 2024 के पहले सप्ताह में ऑपरेशन अमृत, जिसका फुल फॉर्म होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, लॉन्च किया है। तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। मैं एक बार फिर से इसका फुल फॉर्म बताता हूं। अमृत का फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। अगला प्रश्न है, 81वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में यानी 81st गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता है? और इसका सही आंसर है ओपेनहाइमर ने। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है सिलियान मर्फी को, ओपेनहाइमर के लिए ही। अगला प्रश्न है, 81वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर का ड्रामा का पुरस्कार किसे दिया गया है? और इसका सही आंसर है लिली ग्लैडस्टोन को। दोस्तों, उन्हें यह पुरस्कार उनके मूवी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया है? और इसका सही आंसर है तमिलनाडु। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 तमिलनाडु राज्य के 4 शहरों चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और तिरुचि में आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में किस राज्य ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र ने कुल 57 स्वर्ण पदक, 48 रजत पदक और 53 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर रहकर अपने खेलो इंडिया यूथ गेम का खिताब का बचाव किया। यह उनका चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम खिताब था। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 के शुभंकर का नाम क्या है? इसका सही आंसर है वीरा मंगई। अगला प्रश्न है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार का पुरस्कार किसने जीता है? यानी हु हैज वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल एट द 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स? और इसका सही आंसर है रणबीर कपूर, एनिमल मूवी के लिए। अगला प्रश्न है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला का पुरस्कार किसने जीता है? और इसका सही आंसर है आलिया भट्ट, जिनको उनकी मूवी रॉकी और रानी के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? और इसका सही आंसर है 12th फेल को। बढ़ते अगले प्रश्न में, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? और इसका सही आंसर है विदु विनोद चोपड़ा फॉर 12th फेल के लिए। अगला प्रश्न है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक यानी कि बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स के लिए 69th फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, का सही आंसर है बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स के लिए विक्रांत मेसी को, जो कि 12th फेल के लिए दिया गया है। और अभिनेत्री की श्रेणी में संयुक्त रूप से दिया गया है शेफाली शाह को उनके मूवी 3 ऑफ अस के लिए और रानी मुखर्जी को उनकी मूवी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का पुरस्कार जीता है? और इसका सही आंसर है जोराम, जो कि देवाशीष मखीजा के द्वारा डायरेक्टेड मूवी है। अगला प्रश्न है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही आंसर है विकी कौशल को दुनकी के लिए और शबाना आजमी को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए।
अगला प्रश्न है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर है डेविड धवन को। दोस्तों 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो दिया गया है वो विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ IOA के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है रघुराम अय्यर। अगला प्रश्न है अयोध्या में पवित्र राम मंदिर के डिजाइनर कौन है? और इसका सही आंसर है चंद्रकांत सोमपुरा। अगला प्रश्न है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अगला प्रश्न है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बाल्कन एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया है? और इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविच। दोस्तों अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? और इसका सही आंसर है डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी, दोनों को संयुक्त रूप से। अगला प्रश्न है साल्टन सागर किस देश से संबंधित है जहां हाल ही में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है? और उसका सही आंसर है USA। दोस्तों आज के परिदृश्य में लिथियम एक महत्वपूर्ण तत्व है। लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की बैटरी जो होती है उसमें यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन है? और इसका सही आंसर है रणधीर जायसवाल। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है अरिंदम बागची। दोस्तों अगला प्रश्न है वैश्विक आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? और इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह के समसामयिक घटनाक्रमों पर आधारित प्रश्नों का एक संग्रह मिलता रहे। ये सारे प्रश्न जो अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि रेलवे SSCs और इवन स्टेट PSCs के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं पे आधारित ये क्वेश्चनों की श्रृंखला मैंने बनाई है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।